जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से मैंने आपके लिए एक बड़ा सा पिटारा लेके आया हूं, जहां पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और आज हम याद डिस्कशन करेंगे फोर्थ यूनिट की, और फोर्थ यूनिट के क्वेश्चंस के साथ में हम उनके एक्सप्लेनेशन की भी बात करेंगे। शॉर्टकट तरीके से उनको आप अपने तरीके से लॉन्ग कट कैसे बना सकते हो उसकी बात करेंगे। और ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात है, मानसून में बारिश का होना, चाय में अदरक का होना, दूध में कैल्शियम का होना, दारू में अल्कोहल का होना, चाय में अदरक का होना, पेन में रिफिल का होना, पेंसिल के साथ शॉर्पनर व रबड़ का होना, और जूलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना, जिंदगी में खुशी व गम का होना। ये सारी चीजें हमारे साथ में चलती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता है। समझ रहे हो? तो इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं करता हूं शुरुआत, जहां हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन हमारे पास में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो आपके डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर के जूलॉजी पोर्शन से उठता है और यहां आकर के लैंड करता है। तो क्वेश्चन है बेटा, स्टेम सेल्स क्या है, इनके प्रकार व महत्व को समझाइए। तो महत्व आपको बताने, प्रकार आपको बताना, और स्टेम सेल्स की डेफिनेशन आपको बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टेम सेल्स क्या होती है तो याद करो, स्टेम सेल्स के लिए आपको कहा था कि स्टेम सेल्स को सबसे पहले तो मैं बात करूं तो स्तंभ कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्तंभ कोशिका कहते हैं। अब स्टेम सेल्स क्या होती है तो स्टेम सेल्स वो होती है जो या तो पूरे शरीर का निर्माण कर दे, या शरीर के कुछ विशिष्ट अंगों का निर्माण कर दे, या शरीर के कुछ खास अंगों का निर्माण करे, या शरीर की कुछ खास कोशिकाओं का निर्माण करे। वही क्या है? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के प्रकार कितने हैं तो मैं आपको 3 प्रकार बताता हूं। 3 प्रकारों में बात करें तो सबसे पहले आप पढ़ोगे टोटीपोटेंट, दूसरा पढ़ोगे आप बेटा प्लूरीपोटेंट, और तीसरा हम पढ़ेंगे बेटा मल्टीपोटेंट। और अगर चौथे की बात करें तो चौथा भी मैं यहां आपको ऐड करवा दूं, यूनिपोटेंट। क्लियर बात है? तो देखो, नाम में ही इनकी डेफिनेशंस है। टोटीपोटेंट, टोटी का मतलब है टोटीपोटेंट। तो टोटी जो है अपने पास में बेटा, इसको खोलना है, और जैसे ही हम टोटी को खोलते हैं तो बहुत सारा पानी निकलेगा। क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। अब जब तक पानी आ रहा है अपने पास में पानी भर सकते हैं, तो वैसे ही है, अगर टोटीपोटेंट सेल्स हमारे पास में है तो हम, जब तक टोटीपोटेंट सेल्स है तब तक हम संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकते हैं। यानी सिंपल सी बात समझो कि टोटीपोटेंट सेल से आप संपूर्ण जीव के शरीर का निर्माण कर सकते हो। अब ये जो टोटीपोटेंट है, ये हमें कहां मिल सकती है? ये हमें कहां मिल सकती है तो बेटा सीधी बात समझो आप, ये हमें जायगोट से मिल सकती है। कहां से मिल सकती है? जायगोट से मिल सकती है। अगर जायगोट से आप सेल्स निकालते हो तो वो टोटीपोटेंट सेल्स होती है। इसके अलावा प्लूरीपोटेंट की बात करें, प्लूरीपोटेंट की बात करें तो यहां से कुछ विशिष्ट अंगों का निर्माण कर सकते हैं। किसका निर्माण कर सकते हैं? कुछ विशिष्ट अंगों का निर्माण कर सकते हैं। और इन्हें हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं तो बेटा मैं सिंपल सी बात करूंगा, इन्हें हम ब्लास्टुला अवस्था से प्राप्त कर सकते हैं, मोरुला अवस्था से प्राप्त कर सकते हैं, या विदलन प्रोसेस के बाद में हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट अंग मत समझो इसको, आप ये समझो कि इसका छोटा भाई है, यानी कि ये बड़ा है तो ये छोटा है। यानी कि टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट लगभग क्या होती है? सिमिलर होती है। वही अगर मल्टीपोटेंट की बात करें तो ये हमारे पास में कुछ कुछ अंगों का निर्माण करेंगी। किसका कर रही है? कुछ अंगों का निर्माण करेंगी। और इन्हें हम प्राप्त कहां से कर सकते हैं तो सीधी बात समझो, बोन मैरो से ले सकते हैं। इनको कहां से ले सकते हैं? बोन मैरो से ले सकते हैं, या हम इन्हें ब्लड से भी ले सकते हैं।
इसके अलावा यूनिपोटेंट मैंने एक नया जोड़ा है, तो यूनिपोटेंट में हम कुछ सेल्स का निर्माण कर सकते हैं। किसका बेटा? कुछ सेल्स का निर्माण कर सकते हैं, और इन्हें हम कहां से प्राप्त करेंगे? इन्हें हम प्राप्त करेंगे बेटा स्किन सेल से। कहां से प्राप्त करेंगे? स्किन सेल से प्राप्त करेंगे। ये हो गए 4 प्रकार स्टेम सेल्स के, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप चाहो तो इन्हें 2 भागों में बांट सकते हो, एम्ब्रोइनिक स्टेम सेल्स में भी बांट सकते हो। किसमें बांट सकते हो बेटा? एम्ब्रोइनिक स्टेम सेल्स। कौन सी स्टेम सेल्स? एम्ब्रोइनिक स्टेम सेल्स। और सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड आप बोल सकते हो अडल्ट सेल्स। एम्ब्रोइनिक स्टेम सेल्स की बात करें तो भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं कह देंगे, यानी भ्रूणीय अवस्थाओं से प्राप्त कोशिकाएं क्या है? एम्ब्रोइनिक स्टेम सेल्स। और जो वयस्क अवस्था से प्राप्त सेल्स है उन्हें हम क्या कह रहे हैं? अडल्ट सेल्स। अब देखो, भ्रूणीय अवस्था से तो सीधी सी बात है, हम जाइगोट और ब्लास्टुला की बात कर लेंगे, और उसके बाद में अडल्ट सेल्स की बात करें तो बोन मैरो और स्किन सेल्स की हम बात कर सकते हैं। अब ये चीजें आपको कहां बतानी है? पेपर में बतानी है, वेल डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करके बताना। क्लियर बात है? वहीं अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं बेटा, दूसरा क्वेश्चन है मेरा बेटा डेयरी व फूड बायोटेक्नोलॉजी को समझाइए। यानी डेयरी के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट को समझाना है और फूड बायोटेक्नोलॉजी को समझानी है, और साथ में अगर हम ऐड करें इसके तो शॉर्टकट रूप में हमें फ्रेगमेंटेशन से किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा बने उत्पादों को भी बताना है। अब आप कहोगे सर डेयरी प्रोडक्ट में भी तो फ्रेगमेंटेशन काम करता है। बिल्कुल काम करता है, और इनका सीधा सा मतलब समझो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे फूड बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे फ्रेगमेंटेशन पर्सनल की बात हो, यहां पर हमें किसी भी मटेरियल्स को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे डेयरी प्रोडक्ट में बात करें तो दूध की बात कर लो, यहां अगर हम दही की बात कर लो, यहां आप पनीर की बात कर लो, इन सब की गुणवत्ता को, इन सब की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें डेयरी बायोटेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। वही फूड बायोटेक्नोलॉजी पदार्थों के अंदर वृद्धि के लिए हम फूड बायोटेक्नोलॉजी को काम कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में हम बात करें तो अल्कोहल की बात कर सकते हो, इसके अलावा विनेगर की बात कर सकते हो आप, इसके अलावा आप बियर की बात कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में डेयरी एंड फूड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। तो इन्हें आप एक्सप्लेन कर सकते हो वेल डिटेल तरीके से, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके बाद में मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, और तीसरा क्वेश्चन मेरे पास में आता है बेटा टिप्पणी लिखिए। अब टिप्पणी लिखिए तो 3 पॉइंट बता रहा हूं मैं यहां पे, देखो एक है वेक्टर। वेक्टर को बेटा हम लिखते हैं वाहक। क्या लिखते हैं? वाहक। और आपके पास में वाहक दे रखे हैं बेटा, एक तो प्लाज्मिड दे रखा है, एक आपको कोस्मिड दे रखा है, एक आपको लैम्डा बैक्टीरियोफेज दे रखा है आपके सिलेबस में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें YAC दे रखा है आपके पास में। तो ये 4 वेक्टर्स दे रखे हैं। अब इनके अंदर इंपोर्टेंट कौन सा होगा, कौन सा क्वेश्चन बढ़ के आएगा, वो मैं आपको कल 11:15 बजे मॉडल पेपर के अंदर बताऊंगा, जहां मैं केवल कुछ 2-2 क्वेश्चनों की बात करूंगा पर यूनिट के अकॉर्डिंग, और आशा करूंगा कि उस क्वेश्चन को मैं आपके यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन से मैच करवाने की कोशिश करूंगा। तो वेक्टर्स अपन पढ़ लेंगे। इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक हो जाएगी। और पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या होती है? एक डीएनए के साथ में दूसरे डीएनए को जोड़ने की कोशिश। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में ट्रांसजेनिक एनिमल्स आ जाएगा। तो ट्रांसजेनिक जंतुओं की बात करें तो ये वो जंतु होते हैं जहां से अपने जंतुओं की किस्मों के अंदर कुछ परिवर्तन करते हैं। जैसे ट्रांसजेनिक गाय हो गई, ट्रांसजेनिक बकरी हो गई, ट्रांसजेनिक भेड़ हो गई अपने पास में। ये सारी चीजें यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारे पास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4th यूनिट के थे, जिन्हें हमने डिस्कस कर लिया। अब इनके अंदर और मैन क्या होगा, या कुछ और ऐड हो सकता है, या 2 क्वेश्चनों को ऐड करके हम एक क्वेश्चन बनाए जहां 15 नंबर का प्रॉपरली पूछा जाए। तो उसके लिए आपको कल 11:15 बजे मॉडल पेपर की वीडियो देखनी है, और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, जिससे कि आपके साथ साथ में उनका भी भला हो सके। और क्वेश्चंस को इतना हल्के में मत लो। आप बॉटनी सेकंड सेमेस्टर के बच्चों से पूछ सकते हो, 4th सेमेस्टर के केमिस्ट्री का पेपर आपने दिया है कि वासुदेवा एजुकेशन पे जो क्वेश्चंस बताए हैं उनमें कितने क्वेश्चन ऑथेंटिक थे, कितने क्वेश्चंस आपको वहां पर मिले हैं। और ये तो आपको पता होगा बेटा, अगर अपन क्वेश्चंस बता रहे हैं तो हम केवल एक होप पे बता रहे हैं,
अपन कंप्लीट नहीं करे, हाँ भाई आएगा, ये आएगा, डालना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी है, आएगा। और यूनिवर्सिटी बार बार वही क्वेश्चंस को क्या करती है, रिपीट करती है, ज्यादा चेंजेस नहीं करती है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो हम कल लेके आते हैं 11:15 बजे, जहां मैं मॉडल पेपर की बात करूंगा। परसों आपको पेपर देना है, और मिलते हैं फिर हम नए वीडियो के साथ में। और जाते जाते जो पहली बार वीडियो पे आया है, पहली बार चैनल पे आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन में, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य बल है।